बुधवार को भैया दूज का पर्व श्रद्धा और भाव के साथ मनाया गया। भाई दूज को यम द्वितीया, भातृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह पर्व 15 नवंबर बुधवार को मनाया गया। दीपों का पर्व दीपावली के 2 दिन बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक माना गया है। भाई दूज को यम द्वितीया, भातृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाकर उनके सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। स्कंद पुराण में भातृ द्वितीया यानी भाई दूज के बारे में बताया गया है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना ने अपने घर में पूजन करके भाई यम यानी यमराज का सत्कार किया था और अपने हाथों से भोजन बनाकर भाई को भोजन करवाया था। भाई दूज के अवसर पर यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया था कि जो भी भाई यम द्वितीया के दिन अपनी बहन से टीका लगवाएगा और बहन के हाथों से बना भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो भाई बहन मथुरा में यमुना जी के विश्राम घाट पर स्नान करते हैं, उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार भाई बहन के इस पवित्र पर्व के कारक सूर्य देव की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज है। भगवान सूर्य देवता और उनकी पत्नी संज्ञा के एक पुत्र यम और पुत्री यमुना 2 संतानें थीं। देवी संज्ञा अपने पति सूर्यदेव के ताप को सहन कर सके, इसलिए वह सूर्यदेव के पास अपनी छाया को छोड़कर खुद तप करने चली गई। देवी छाया से 2 संतानें ताप्ती और शनि का जन्म हुआ। छाया को यम और यमुना से किसी प्रकार का लगाव न था, किंतु यम और यमुना में बहुत प्रेम था। देवी छाया यम तथा यमुना से बुरा व्यवहार करने लगी। इससे दुखी होकर यम ने यमपुरी नामक अपनी एक नई नगरी बसाई और वहां चले गए। यमपुरी में यम को पापियों को दंड देने काम करते देखकर यमुना जी गोलोक आ गई। शास्त्रों के अनुसार यमुना जी अपने भाई यम से बड़ा स्नेह करती थी। वे अपने भाई यम से बार बार आग्रह करती थी कि वह उसके घर आए और भोजन करे। चाहते हुए भी यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण बहन यमुना घर नहीं जा पाती। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन यम को बहन यमुना की बहुत याद आई और उन्होंने बहन के घर जाने की ठान ली। यम ने अपने दूतों से यमुना को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन उन्हें तलाशने में दूत सफल नहीं रहे। तब यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहां विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने भाव विभोर होकर उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें अनेकों प्रकार के परम स्वादिष्ट व्यंजन भोजन में परोसे। इससे यमदेव बहुत प्रसन्न हुए और बहन से कहा, बहन आज तुम कोई भी मनोवांछित वर मांग लो। बहन यमुना के मन में कलयुग में जन कल्याण की चिंता हुई और उन्होंने कहा, भैया मुझे वरदान दो कि जो भाई बहन यम द्वितीया के दिन मेरे जल में स्नान करें, उन्हें यमलोक की कठोर यातनाएं सहन न करनी पड़े। जन कल्याण के लिए अपनी बहन की ऐसी इच्छा देख यमदेव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। परंतु जो भाई अपनी बहन का तिरस्कार करेंगे या उन्हें बार बार अपमानित करेंगे, उन्हें मैं यमपाश में बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा। लेकिन फिर भी यदि वह तुम्हारे जल में स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ देगा तो उसे स्वर्गलोक में स्थान मिलेगा। जिस दिन मृत्यु के देवता यम यमुना से मिलने आए वह कार्तिक शुक्ल द्वितीया का दिन था। तभी से ऐसा माना जाने लगा कि जो भाई बहन उस दिन हाथ पकड़कर यमुना में डुबकी लगाएंगे, उन्हें नरक से मुक्ति मिल जाएगी। यही कारण है कि सदियों से भाई बहन आज भी यानी भाई दूज के दिन यमुना नदी में एक साथ डुबकी लगाने के लिए आते हैं। भैया दूज के अवसर पर नगर के मोहल्लों में जगह जगह बहनों ने अपने भाइयों के दीर्घायु व मंगल कामना के लिए व्रत रखकर गोधन पूजन किया। कि भाइयों का आयु बढ़े इसलिए किया जाता है। शुरू से ही इसका प्रथा चला हुआ है कि आज के दिन भाई के पूजा करते हैं, गाली देते हैं उसको, भाई लोग को उनका नाम आई बनाते हैं, आई जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, गोधन बाबा का सब होता है। सभी औरतें करती हैं, जिनके भाई हैं, भतीजा है, सब कोई करता है। कार्तिक मास की द्वितीया तिथि के शुक्ल पक्ष को ये भैया दूज की पूजा की जाती है। ये भाई बहनें भाई के लंबी उम्र और आयु सुख समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। हम लोग अपने भाई को मिठाई खिलाते हैं, माला पहनाते हैं, टीका लगा के भाई दूज मनाते हैं। यहाँ पे हम लोग भाई दूज का पूजा करते हैं। क्या प्रक्रियाएं रहती हैं, क्यों किया जाता है? इसमें हम लोग जिस दिन बड़ी दिवाली रहती है उस दिन हम लोग भड़ेयर भरते हैं, उसका पूजा होता है। लक्ष्मी जी गणेश जी को बैठा के उस दिन भरा जाता है। फिर आज के दिन जो दूज होता है, भाई दूज होता है, उस दिन हम लोग इसको पूजते हैं। फिर पूजा करने के बाद हम लोग वही भाई को मिठाई खिलाया जाता है।